भारत में शिद्दत पसंद फिर जीत गए। भारत में रियासती असम्बलियों की हालिया इलेक्शन में मोदी एक बार फिर आगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने मुखालफिन को पीछे छोड़ दिया। तो मुल्क चलाने के जिम्मेदार हैं, उनकी अक्ल घास चरने चली गई है। जब लोग ऐसे जाहिलों को इक़्तिदार देंगे तो फिर क्या होगा? ऐसे ही होगा ना जो हो रहा है वहाँ पे। अब ऐसे पागलों का टोला, बाकायदा पागलों का टोला हिंदुस्तान पे मुसल्लत है कि हिंदुस्तानी भी पनाह मांगने लगे हैं कि हमने किन साइको लोगों को, नफसियाती लोगों को इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठा दिया, और वो भी एक बार नहीं बल्कि जाली मोदी और इसकी कंपनी ने अवाम की आंखों में धूल झोंक कर दूसरी बार भी इक़्तिदार हासिल कर लिया। कि 73 साल का बंदा हो और यूथ के साथ कनेक्ट हो, ये मुझे बताएं। लेकिन देखें, वो जहाज उड़ाता है, वो कभी जनाब वो जंगलों में चला जाता है, वो फौजियों के पास चला जाता है। सो वो जो सारी की सारी टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स पॉलिटिशियन के पास होनी चाहिए ना, वो सारी की सारी हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी सोच है इंडियंस की ऐसी, जो पीस चाहते हैं, जो अकलियतों पे मजालिम हो रहे हैं, जो लिबरल हैं, शायर हैं, फनकार हैं। राहुल गांधी क्या वो कैश नहीं कर सके? उन्होंने वो पर्सनैलिटी के अंदर वो उनके चार्म नहीं है जो मोदी के सामने, यानी क्या हुआ है? वो बहुत बड़ा जो वोटर है इंडिया का, वो कहाँ गायब हो गया अचानक? और वो क्या मजीद खौफजदा हो जाएगा? क्योंकि वो डरते रहे इस दौरान बात करते हुए, उनके ऊपर लेबल्स लगते रहे, किसी की फिल्में रिलीज नहीं होने दी गई कुछ। तो अब अगले चंद सालों में वो बिल्कुल आवाज खत्म हो जाएगी, आपको लगता है? या कैसे एग्जिस्ट करेगा वो पूरा तबका जो कि एंटी मोदी सोच रखता है? और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलकर हिंदुस्तान के तख्त पे दूसरी बार एक घटिया, पागल शख्स, जुनूनी शख्स, साइको शख्स, नफसियाती शख्स दूसरी बार विराजमान हुआ। आप देखें, मोदी समेत इसकी काबीना क्या जोकरों से नहीं भरी हुई? जोकर ही जोकर दिखाई देंगे आपको। और ये हर रोज अपना तमाशा लगाकर पूरे हिंदुस्तान का मजाक बनाता है। लेकिन जारी बात है, दे प्लेट। आप मोहम्मद बिन जायद की जो हंसी है, मैंने किसी लीडर के साथ ऐसी नहीं देखी जैसी हंसी उनकी मोदी साहब के साथ थी। जो है, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को इंडिया के तर्ज पे मजबूत कर देना चाहिए। एटीएम सर, लेकिन वहाँ पे एक सिस्टम भी तो इन प्लेस है ना, उन्होंने अपने इदारों को भी मजबूत बनाया। जो है उधर तो सारी सिलेक्शन होती है और जिसको जो मौका मिलता है वो करते हैं। तो वो एक मजमुई हमारा रवैया भी जमहूरी नहीं है इस कौम का। अजीत डोवल जो मोदी का वैसे तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, और वो भी अपनी जात में एक बहुत बड़ा गधा है जो बलोचिस्तान को दहशतगर्दी की आग में लपेटने की बात करता है। ये गधा पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहता है। हिंदुओं से इतनी नफरत है तो उनकी मूवीज क्यों देखते हैं आप? क्या वजह है? आप अपनी पसंद की चीजें उनमें से पिक करके उनको फॉलो करते हैं, लेकिन नफरत जब करनी हो तो उनके मजहब को सामने रख के नफरत का निशाना बना देते हैं। বন্ধুরা, এটা তো আপনারা অলরেডি জেনে গেছেন যে বিজেপি অলরেডি 3টে রাজ্যে ইলেকশনে হয়ে জিতে গেছে। 2024 সালের একরকম সেমিফাইনালকে প্রায় জিতে নিল। মনে হচ্ছে ছত্তিশগড়ে বিজেপি জিতবে না এবার, কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ক্লিয়ারলি ভাবে সেখানেও কিন্তু উইন করেছে। কিন্তু এখন এটিকে নিয়ে সবথেকে জ্বলন বা চর্চা হচ্ছে পাকিস্তানে। আর এটিকে নিয়ে তারা কেন চিন্তিত বা জ্বলন হয় সেটা কিন্তু আপনারা ভালোভাবেই বোঝেন। একরকম ভাবে তারা এখন থেকে প্রচার শুরু করেছে যে ভারতে অবস্থানরত মুসলমানদের নাকি আবারও প্রাণ সংশয়ে, এমনটা তারা প্রচার শুরু করেছে তাদের দেশে। তবে এখানে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এটাই যে এখনো পর্যন্ত ভারতে যতগুলো সরকার ভারতে ক্ষমতায় ছিল তাদের মধ্যে সবথেকে বেশি কাজ যদি করে থাকে তবে সেটি হচ্ছে বিজেপি সরকার। কিন্তু তবুও ভারতের ভেতরে আর বাইরে অবস্থানরত মুসলিমরা ভারতের বিজেপি সরকারকে গালি দেয়। কেন দেয় সেটাও আপনারা জানেন। এমনকি তাদের যে ভোট সেটাও কিন্তু তারা দেয় না, কিন্তু তবুও তাদের পিছনে একটাই পোকা কাটে, যেটাকে বলা হয় সেকুলারিজমের কেড়া। কিন্তু এই সবকিছু নিয়ে পাকিস্তানের মিডিয়া যেভাবে চর্চা হচ্ছে সেটা আপনারা আগে নিজেরাই দেখে নিন। गधों को वजीर नहीं बल्कि वजीर आजम भी बनाया जाता है, गधों को टीवी चैनल का एंकर भी बनाया जाता है, और ये काम उस मुल्क में होता है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा है। इतनी बड़ी गलत फहमी समझ तो आप गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ शाइनिंग इंडिया, जो इतना ज्यादा चमक रहा है कि हिंदुस्तानियों की अपनी जो आंखें हैं ना वो चुंधिया गई हैं। और यही मैं समझता हूं कि भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। इकॉनमी 5वें नंबर पर है उनकी। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद है कि मैं गारंटी करता हूं कि वो विल टच द नंबर 3। हमारे मीडिया ने उसको भारतीय इलेक्शन को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है। सिर्फ देखा जा रहा है तो टाइगर 3 देखी जा रही है, मूवी देखी जा रही है, जवान देखी जा रही है, लेकिन उनकी तरक्की के बारे में बिल्कुल छुपाया जाता है, हाइड किया जाता है। उनकी तरक्की को आप जो है वो देखना नहीं चाहते, मूवी उनकी मिस नहीं करना चाहते। क्या वजह है? हर आपके जो लौंडा लपाड़ा है उसकी गाड़ी में आज भी गाने अगर देखा जाए तो वो सारे भारतीय पंजाबी चल रहे हैं सारे।
मूवीज के गाने चल रहे हैं, डांस हो रहे हैं मूवियों, आपके हर शादी के ऊपर बिल्कुल इस तरह लगता है कि मैं भारत में खड़ा हूं। हर शादी इस तरह लगती है कि उसमें टोटल इंडियन कल्चर की ठाप होती है। लेकिन उनकी तरक्की से बाइकाट है आपका, उनकी सियासत पे, उनकी डेमोक्रेसी से बाइकाट है आपका। यह ज्यादती है और आप अपने आप से ज्यादती कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती नहीं है, क्योंकि दे हैव गिवन यू अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 100 ईयर्स। जो जिस तरीके से उनकी फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन है, जिस तरीके से उनका इंडियन डायस्पोरा है, जिस तरीके से तालीम है, जिस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज वर्किंग एंड परफॉर्मिंग। आपके मैं बताया था शायद चीमा साहब, भारत के अंदर 1300 यूनिवर्सिटियां हैं, आपके पास मेरा ख्याल है कोई टूटी फूटी 70-80 यूनिवर्सिटियां, वो भी नॉन फंक्शनिंग है। उसकी वजह यह है कि वहां से लोग निकलते हैं, 2 लफ्ज इंग्लिश में नहीं लिख सकते। बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। वो भाई अपने मजहब का टका के इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर चेंजिंग द इमेज ऑफ इंडिया, दे आर चेंजिंग इंडियाज जो जिसे कहते हैं ना कंप्लीट डायरेक्शन बदलने जा रहे हैं। और आप अगले 5 साल में देखिए, अगले 5 सालों में मोदी इतना तगड़ा होगा, वो इतने बड़े स्टेप लेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए बीजेपी के अंदर कुछ चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। एक तो ये है कि मोदी अपनी कैंपेन को खुद लीड करते हैं एंड मोदी इज द फेस ऑफ द कैंपेन। सारी गल वो आप सुनांदा है। इट इज द मोदी फैक्टर, सिंपल। इट्स नॉट राजनाथ सिंह फैक्टर, इट इज नॉट एनी अदर फैक्टर। और वो बड़ी डेवलपमेंट करा रहे हैं। मैं अब आप देखें नरेंद्र मोदी को देखें, 2001 से लेके 14 तक गुजरात का सीएम रहा, 15 साल ये कर लें, 14 से लेके अगर वो अगला इलेक्शन 2024 का जीत जाते हैं, ठीक है, तो समझे 30 साल एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन में बंदा गुजार दिया। तो इंडिया इज, आपका तुष्टिकरण भी दुनिया देख रही है। क्या इस चुनाव में उदयपुर की हुई घटना का कन्हैया का असर नहीं होगा? क्या आप लोग ये मानते हैं इस चुनाव में उसका असर नहीं होगा? क्या आप लोग ये मानते हैं कि जिस शोभा यात्रा में पत्थर चल रहे हैं इसका इस चुनाव पर असर नहीं होगा? क्या आप ये मानते हैं कि जो नज्जर के साथ हुआ है और जो अमेरिका आरोप लगा रहा है पन्नू को लेकर, क्या इसका असर नरेंद्र मोदी पर नहीं होगा? नरेंद्र मोदी भारत की आन बान और शान की तस्वीर बन चुका है यार। चुनाव में उसको टारगेट ना किया करो, भूल जाओ अपने जीवन से, अपनी राजनीति से कि नरेंद्र मोदी जैसी कोई चीज है। उसके अलावा जो भी तुम्हें लड़ाई लड़नी है लड़ो। गधों को वजीर नहीं बल्कि वजीर आजम भी बनाया जाता है, गधों को टीवी चैनल का एंकर भी बनाया जाता है। और ये काम उस मुल्क में होता है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा है। इतनी बड़ी गलत फहमी, समझ तो आप गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ शाइनिंग इंडिया, जो इतना ज्यादा चमक रहा है कि हिंदुस्तानियों की अपनी जो आंखें हैं ना वो चुंधिया गई हैं। और यही मैं समझता हूं कि भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब